देवासी समाज के संरक्षक, मेरे देवासी समाज के दाता भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ की। आज के इस महाकुंभ में देवासी समाज का राजस्थान के अंदर यह अगस्त क्रांति का महाकुंभ आने वाले समय के अंदर देवासी समाज का इतिहास लिखेगा। साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। पीड़ा होती है आज की पार्टियों को देख करके। आगाह अपनी मौत से किसी को बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, और बहुत बड़ी 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 सपने देखते हैं। यहां से निकलने के बाद में भी क्या होगा कोई पता नहीं। जिस समाज के लिए तन मन धन न्यौछावर करने वाले आज आप तमाम लोगों ने इस महाकुंभ के अंदर आकर के आपकी भागीदारी निभाई है, बहुत बहुत तारीफ काबिल है। आपको नमन करता हूं, संतों को नमन करता हूं, देवासी समाज को नमन करता हूं। कर खुदी को इतना बुलंद कर कुछ मर्तबा चाहे कि खुदा खुद से कहे बोल तेरी रजा क्या है। इस लोकतंत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था संजय शक्ति कलयुगे, कलयुग के अंदर एकता में रहेंगे, आपकी शक्ति रहेगी, आपका संगठन मजबूर कर देगा उन पार्टियों को। आज हम याचक बन करके भीख मांगते हैं। राजस्थान के इतिहास में 200 विधानसभा सीटों के ऊपर 30 ऐसी विधानसभाएं जहां देवासी समाज का 5,000 से 20,000 तक का मतदाता। राजस्थान की 20 वो विधानसभाएं पाली, जालौर, बाड़मेर, नागौर, सीधे 21 सीटों को प्रभावित करने वाला यह देवासी समाज, और जिसकी संख्या 30,000 से लेकर के 50-55,000 तक का मतदाता। उसके बावजूद भी हम पार्टियों के सामने याचक बनकर के खड़े रहते हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। साथियों, धारा के साथ में तो कचरा बहता है, अब वो धारा के साथ में चलने का समय नहीं है। अगर कोई यह पार्टियां सोचती है कि देवासी समाज को एक इधर देने से यह देवासी समाज शांत हो जाएगा, वो समय बीत गया जब 15-20 साल पहले आपके कहने के अंदर पार्टी को वोट मिलता था। यह देवासी समाज वो समाज है जो पार्टियों की तरफ कम देखता है और अपने विश्वास के व्यक्ति की तरफ ज्यादा देखता है, और अपने समाज के व्यक्ति की तरफ ज्यादा देखता है। मैं दोनों पार्टियों को आगाह कर देना चाहता हूं इस मंच से कि वो आने वाले 2 महीने के इस विधानसभा चुनाव में ये मुगालते में नहीं रहे कि हम जिसको टिकट दे करके भेजेंगे वो जीता करके भेज देंगे। मैं यहां से मुख्यमंत्री जी को और उन पार्टियों को निवेदन करना चाहता हूं, पूरे जोधपुर संभाग के अंदर आपका सुपड़ा साफ हुआ है, और उसका कारण क्या है? उसका कारण एकमात्र देवासी समाज है, जो 30,000 से 50,000 तक की जनसंख्या का वोट बैंक है, और जिसको ये पार्टियां साध नहीं रही है। साथियों, अगर 2 महीने के अंदर इस देवासी समाज को अगर 5 विधानसभा के अंदर टिकट नहीं दिए जाते, आप लोग कंधे से कंधा मिला करके विपरीत धारा के अंदर चलना चालू कर दो। और मैं यहां पर घोषणा करके जाता हूं कि चाहे आपको ठीक लगे उसको राजस्थान के अंदर टिकट दे, अगर 5 टिकट राजस्थान के देवासी समाज के नौजवान साथी को कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिए, मैं इस पार्टी से त्याग पत्र दे दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं इस मंच से घोषणा करता हूं। हमारी बहुत पीड़ाएं हैं, हमने पिछली सरकारों और इस सरकार का मूल्यांकन किया है। मैं एसपीसी का प्रदेश निवर्तमान अध्यक्ष हूं। जो पीड़ा हमारे भाई हीरा भाई ने बताई, मुझे यह पता नहीं था कि हीरा भाई इतनी पीड़ा व्यक्त यहां पर करेंगे। यह पीड़ा तो मैं व्यक्त करने वाला था। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि जब तक इस तरह की खरी बात पार्टियों के सामने नहीं करोगे, अरे क्या हो जाएगा। ये समाज हमारा है, वोट बैंक हमारा है। अरे हमारी होलसेल की दुकान, और उसके बावजूद भी परचूनी और फुटकर की जिनकी दुकानें नहीं है वो हमारे से संख्या में कम है, उसके बावजूद भी बहुत कुछ लेकर के चले जाते हैं। और हमारी होलसेल की दुकान वोटों के होने के बावजूद भी हम याचक को भिखारी बनकर के उनके सामने खड़े रहते हैं और हमें तवज्जो नहीं मिलती।
मैं जिस विधानसभा सीट से आ रहा हूं 15 साल से हम भी मांग रहे हैं। ऐसी कोई विधानसभा सीट नहीं है पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और नागौर के अंदर जो 30,000 से 50-55,000 तक का वोट बैंक नहीं है। इनकी ईंट से ईंट बजा देना, चाहे वो भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई और पार्टी है। हमारे पीछे अगर समाज है तो ये पार्टियां हमारी कीमत करेगी, वरना साथियों हमें ये पता है, मेरा 43 साल का अनुभव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तक विपरीत धारा में नहीं चलोगे, हीरा भाई ने ठीक कहा है, तब तक आपकी कीमत होने वाली नहीं है। हिम्मत कीमत हो, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागज ज्यों राजिया। इसलिए आपको हिम्मत दिखानी होगी। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस महाकुंभ के अंदर जितने लाखों लाखों तादाद में पधारे हैं, साथियों टांग खिंचाई मत करना। जो अवाक का बंदा चाहे वो निर्दलीय खड़ा होता है, जिसको टिकट मिलता है, एक बार दिखा दो इन पार्टियों को कि समाज के अंदर इतनी बड़ी ताकत है। और जब आपके निर्णायक स्थिति का वोट बैंक है तो किसकी चिंता करते हो साथियों? जो आपसे संख्या में कम है वो 5-5 टिकट इस जोधपुर संभाग के अंदर लेकर के आ जाता है और बड़ी संख्या का वोट बैंक मुंह ताकते रह जाते हैं। बातें कहने को बहुत है साथियों, और आज हमारी पीड़ा है। 5 आपके जो यहां पर हमारे संत महात्माओं ने मुद्दे बताए, उसके साथ में मेरा निवेदन है कि केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार ने आपको 5% का आरक्षण दे दिया। मोदी जी ने बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी रोड के ऊपर के उतर के 10% ईबीसी को आरक्षण दे दिया रातों रात साथियों। तो क्या मोदी जी 9 की सूची के अंदर हमारे आरक्षण को दर्ज नहीं करवा सकते? यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना होगा, वरना आपको इलेक्शन में जवाब देना होगा। और मैं यहां पर उनके उच्च नेता जो बैठे हैं, हमारी 9वीं सूची के अंदर हमारा आरक्षण जोड़ा जावे। बालकृष्ण रेन के आयोग घुमंतु, अर्ध घुमंतु विमुक्त जनजातियों का बना हुआ है, जिसके अंदर आपको एसटी का दर्जा देने का प्रावधान है। आपकी जनसंख्या होनी चाहिए, आपकी जनसंख्या के आंकड़े आना चाहिए। और साथों पशुपालक के लिए, अरे हमारे लिए ये बाड़े और जमीन कोई मायने नहीं रखती। इतने हम कमजोर नहीं है कि हम बाड़े और जमीनों के लिए सरकार के सामने अच्छी बात है सरकार दे। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान की सरकार किसानों को 1.5 लाख रुपया बिना ब्याज के खेती के लिए देती है, इस पशुपालक के लिए ऐसा एक कल्याण की योजना राजस्थान में सरकार में बननी चाहिए, जिसके अंदर उसे अपने पशुधन के व्यवसाय के लिए कम से कम 1.5-2 लाख रुपया फ्री ब्याज में देना चाहिए। 6 महीने में जमा कराए, जब चाहे तब उठाए और अपने पशुधन का विकास करे। यह योजनाएं होनी चाहिए। हमारा एक ग्वाला जो डाली काटते हुए गिर करके मर जाता है, उसका परिवार अंधेरे में डूब जाता है, एमपी के अंदर जाते हैं, उनके लिए कानून लाते हैं और वहां पर उसको टैक्स चुकाना पड़ता है। 2 मिनट लूंगा। एक तरफ जब हमारी भारत की सरकार एक देश एक कानून की बात करती है, तो इस पशुपालकों का टैक्स खत्म कर देना चाहिए। पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे लोग परेशान नहीं होने चाहिए। मेरा निवेदन है कि हम वो याचक का समाज नहीं है साथियों। यह देवासी समाज वो समाज है, आपको तीर्थगिरी जी ने इतिहास बताया है। और सन 71 के अंदर इस देवासी समाज ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करके हमारी आर्मी को सहयोग करके उसको नेस्तनाबूद बनने का काम इस देवासी समाज ने किया था। मैं धन्यवाद देता हूं देवासी समाज के आज उस स्वर्ग में बैठे हुए पगी भाई रणछोड़ जी देवासी, मानेक शाह जिसने उनके साथ में नाश्ता किया। और उस रणछोड़ भाई पगी ने हमारे भारतीय सेना की 10,000 फौज को नियत समय से पहले रास्ता बता करके पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कराने का काम किया था। यह वो देवासी समाज है, हम याचक समाज नहीं है। हम जिस दिन उठ खड़े होंगे ईंट से ईंट बजा देंगे। यह समंदर की तरह से शांत समाज है, कोई भी पार्टी इसको हल्के में नहीं ले। और सबसे बड़ी चीज इस देवासी समाज की, कहते हैं महाजन कौम बहुत चतुर होती है साथियों,
लेकिन मेरा मानना है कि यह देवासी समाज कौम उस महाजन कौम से भी बहुत चतुर है। अगर यह किसी का विश्वास कर ले तो किसी का साथ छोड़ने वाली नहीं है, दगा करने वाली नहीं है, धोखा देने वाली नहीं है। और जिसके दिमाग के में कीड़ा पैदा हो गया, अविश्वास हो गया, उसको नेस्तनाबूद करने वाली ये समान है। साथियों, मैं ज्यादा समय हो गया, 1 मिनट के अंदर मेरी बात को पूरा करता हूं। साथियों, आपसे मेरी गुजारिश है, अपनत्व का भाव रखें, समाज के अंदर टांग खिंचाई का वातावरण पैदा नहीं हो। हमारा जो भी बंदा है उसे आगे ऊंचाइयों, क्योंकि राजनीति करने वाला राजनीति करेगा, व्यापार करने वाला व्यापार करेगा। थोड़े दिनों पहले सफेद झब्बा पजामा आकर के व्यापार के क्षेत्र में पैसे के बल पर अगर कूद जाता है तो साथियों सोचना होगा कि अपने ही बंदे को आप काट रहे हो। ऐसा काम कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। मैं अंत में आप सब लोग यहां पर पधारे और हमारे मंच आसीन हमारे साधु संत गण महात्मा भूले अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाने आए हैं हमारे संत महात्मा। और आप सभी लोग भूले अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाने आए हैं। अरे शेख जा मेरी नौजवान साथियों की समाज, तेरा इतिहास लिखाने आए हैं, तेरा इतिहास लिखाने आए हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ में लास्ट में मेरी एक पंक्ति, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। अपने अपने क्षेत्र के अंदर ऐसा समर्पण जैसा आज दिया है इस देवासी समाज को हर व्यक्ति देगा तो एक दिन हमारी मौत तो निश्चित है। साथियों, जिस दिन हम जाए, आज भोपाल बाग को याद करते हैं, सब्जी रोज को याद करते हैं, उन पुण्य आत्माओं को क्यों याद करते हैं? वो दुनिया आपको याद करेगी। इस आशा और विश्वास के साथ में आप पधारे। जय हिंद, जय भारत, जय देवासी समाज। बोले भोलेनाथ की, सर्वनाथ की, श्री राम।